हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाली वर्कशीट नंबर 67 सामाजिक विज्ञान का है और हमारा चैप्टर है सेकेंड, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और रूसी क्रांति के रिवीजन कर रहे हैं। आज के हमारे वर्कशीट में सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस है। चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है समाजवादी विचार क्या थे और दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में दो भिन्न समूहों के कौन कौन से देश शामिल थे। आंसर देखिए इसका। समाजवादी विचार है यदि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बदले पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर अधिक अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। ये समाजवादी विचार था। और प्रथम युद्ध में एक गुट था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की और दूसरा गुट था फ्रांस, ब्रिटेन और व रूस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, उदारवादी कौन थे? उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे? और फोर्थ है रूसी समाज में मीर कौन थे? ये उदारवादी लोग ऐसे राष्ट्र चाहते हैं जिसमें समस्त धर्मों को समान आदर हो और स्थान मिले। निजी संपत्ति को लेकर उनका मानना था कि संपत्ति को गरीब किसानों में बांट देना चाहिए ताकि वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके। फोर्थ है कम्यून। मीर एक पार्टी थी जिसमें किसान समय समय पर सारी अपनी जमीन सौंप देते थे मीर को और फिर मीर हर परिवार की आवश्यकता के अनुसार किसानों में जमीन को बांट दिया करता था। फिफ्थ देखिए, रूसी क्रांति संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए, इसका रूस पे क्या प्रभाव पड़ा। और सिक्स्थ है हमारा कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे। देखिए फिफ्थ, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों की नौकरी को निकाल दिया गया था जिसके बाद सभी मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन विंटर पैलेस जार जो राजा था उसके घर के मतलब कि पैलेस के आगे में राजमहल के सामने में ये आंदोलन हो रहा था। तो पुलिस और कॉसेंग्स ने आकर मजदूरों के ऊपर हमला कर दिया। इस घटना में 100 से अधिक मजदूर मारे गए और क्या हुआ, 300 घायल हो गए। इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मार्क्स का साम्यवादी के लिए विचार था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से छुटकारा दिलाने हेतु मजदूरों को एक भिन्न प्रकार का समाज बनाना होगा जिसे संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण व स्वामित्व रहेगा। सेवंथ पढ़ते हैं, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन का स्पष्ट कीजिए। और अथवा स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए उदारवादी जो थे लोग वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात सभी नागरिकों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वो गणतंत्र नहीं थे। आठवां, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम में सभी किसानों को सामूहिक खेत कॉलखोस में काम करने का आदेश दिया गया। जो भी मुनाफा होगा उस खेती से वो सभी किसानों के बीच में बराबर बांट दिया जाएगा। ये स्टालिन का सामूहिकीकरण था। नाइन्थ क्वेश्चन है बॉलशेविक कौन थे और वे मेंशेविकों से किस प्रकार से भिन्न थे। देखिए बॉलशेविक रूस की पार्टी थी जो जार के शासन के विरुद्ध काम करती थी। ये आम लोगों, गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक के लिए लड़ती थी। बॉलशेविक पार्टी ने ही जार शासन को खत्म किया था। मेंशेविक पार्टी जो थी उसमें सभी लोगों को सदस्य मिलती थी, इसमें अमीर गरीब सभी आते थे। हमारा 10th है जार शासन के आम लोगों के बीच में लोकप्रिय न होने के क्या कारण थे। और 11th है हमारा लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए जार शासन व्यवस्था निरंकुश थी। राजा जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जार अपनी सत्ता में किसी को भी अंकुश नहीं चाहता था, इसलिए उसने ड्यूमा को भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने दिया था। जार सिर्फ अपने मन की करता था और वो किसी पार्टी की सलाह भी नहीं लेता था। 11th है लेनिन की अप्रैल थीसिस, युद्ध खत्म किया जाए, सारी जमीन को कृषकों में दे दी जाए यानी उसमें बांट दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये लेनिन की अप्रैल थीसिस थी। 12th क्वेश्चन है 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया, इस कथन को न्याय संगत व्याख्या कीजिए। देखिए 1905 में जब कारखानों में 4 सदस्यों को हटाने के कारण जो खूनी रविवार हुआ उससे मजदूर लोग काफ़ी खफा थे। जब 1917 में एक कारखाने को फिर से तालाबंदी की गई तो सारे मजदूर सड़क पर आ गए। इसमें ज़्यादातर महिलाएं थी। महिलाओं के संघर्ष को देखकर इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन किया बहुत ही बड़े लेवल पे। 13 क्वेश्चन है 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए, औद्योगिक विकास का इसमें क्या योगदान रहा। और 14th क्वेश्चन है
रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी जो कारक है उसका वर्णन करें। देखिए 19वीं सदी के दौरान में यूरोप में कई सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुए। नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का फैलाव हो रहा था, समाजवाद की शुरुआत हुई थी इसी टाइम पर। उदारवादी और रेडिकल ने मिलकर गरीबों मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी। औद्योगिक क्षेत्र में नई क्रांति आई थी जिससे सभी लोगों को कारखाने में लग गए थे, यानी सभी लोगों को काम मिल गया था, परंतु पारिश्रमिक बहुत ही कम था, यानी कि पैसा बहुत कम मिलता था। 14th है, रूस क्रांति के उत्तरदायी कारक कौन कौन से? जार के निरंकुश शासन, जो जार था वो उसका शासन पूरा निरंकुश था, तो उसके कारण, युद्ध के कारण जो राशन में कमी आई थी उसके कारण, मजदूरों किसानों के अधिकार की अनदेखी हुई, और साथ साथ सेना की युद्ध को लेकर नाराजगी के कारण क्या हुआ? रूसी क्रांति एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया। 15 देखिए, रूसी क्रांति क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े, और 16 है, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा? देखिए वैश्विक प्रभाव है, जिस तरीके से वैश्विकों ने काम किया उससे कई सारे देशों में रूस की तरह ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। दूसरे विश्व युद्ध तक सोवियत संघ को समाजवाद के कारण एक वैश्विक पहचान मिली थी, और पिछड़ा हुआ जो राष्ट्र था, यानी कि सोवियत संघ का पिछड़ा हुआ राष्ट्र था जो एक महाशक्तिवान बन चुका था। 16वां देखिए, लेनिन का योगदान क्या क्या है? व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक का प्रमुख नेता था। लेनिन ने अप्रैल थीसिस अपनाई थी। 1917 में लेनिन द्वारा सैनिक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसके बाद मॉस्को और पेट्रोग्राड इलाके में बोल्शेविक का आधिपत्य हो गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित की गई, और उसने क्या किया? जमीन को एक सामाजिक संपत्ति घोषित की गई, जिसमें सभी लोग जो है मिलकर खेती करते थे, और साथ साथ जो भी फायदा मिलता था उन्हें सब में बांट दिया जाता था। आगे आपका क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? क्रांति के उपरांत देश में गृहयुद्ध के हालात क्यों बन गए? 18वां क्वेश्चन है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो हम इसका आंसर देखते हैं। रूसी क्रांति के कारण जार शासन खत्म हो गया, सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर सोवियत संघ का गठन किया, मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, और साथ साथ बोल्शेविकों ने का आधिपत्य हो गया जगह जगह पर। समाज में लोगों को नौकरी मिली, और गरीबों को खाना भी मिला। गृहयुद्ध की हालत जो थी वो किस कारण से हुए थे? सामाजिक क्रांति और जार समर्थकों ने पैदा किए थे, जब बोल्शेविकों ने भूमि का पूर्ण वितरण करने का फैसला किया था। क्या हुआ था? बोल्शेविकों ने क्या किया था कि किसानों से भूमि लेके फिर से वितरण करने का फैसला किया था। तो उस टाइम पे जो सामाजिक क्रांतिवादी थे और जो जार समर्थक थे वो निजी संपत्ति के साथ में थे, यानी कि निजी संपत्ति को किसानों में नहीं बांटना चाहिए, उनका ऐसा मानना था, इसलिए उसने गृह युद्ध कर दिया। 18वां देखिए, उद्योग व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जैसे ही क्रांति खत्म हुई अक्टूबर की क्रांति के बाद, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया, बेघर और जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए स्थान दिया गया, और साथ ही साथ बोल्शेविकों को ने संविधान सभा हेतु चुनाव कराए। अब हमारा रह गया है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 19वां और 20वां। 19वां है, उसने 1917 में फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच की तुलना कीजिए, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस पे क्या प्रभाव पड़ा था, इसे इसका विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति क्या हुई, तो पहले आप फरवरी क्रांति पढ़ते हैं। कारखाने में तालाबंदी पर महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़कों पर नारे लगाए गए। सैनिक और मजदूर ने सोवियत का निर्माण किया। विधानसभा मतदान के ऊपर निर्धारित किया जाएगा, फिर ऐसा हुआ। अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ? लियोन ट्रॉट्स्की के अगुवाई में सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। क्रांतिकारी समिति के आदेश पर सरकारी कार्यालयों के अधिपत किया गया और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में मॉस्को और पेट्रोग्राड इलाकों में बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। तो ये दोनों क्रांति थी। इसमें फरवरी क्रांति में क्या हुआ, अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ। 20वां देखिए, बड़ी मात्रा में लोगों को सेना में भर्ती किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे क्या रूस पे जो प्रभाव पड़ा था, तो उसमें ये हुआ था, बड़ी मात्रा में लोगों को सेना में भर्ती किया गया। दुश्मन सेना को छिपने से बचने के लिए फसलों एवं इमारतों को नष्ट किया गया, जिसमें 30 लाख लोग जो है शरणार्थी हो गए, क्योंकि उनके घर जो है खत्म हो गए थे। 3rd है, औद्योगिक उपकरण बेकार हुए, रेलवे लाइन भी टूट गई। और 4th है, शहरों में रोटी और आटे यानी कि राशन का सामान जो था सब सेना जो लड़ने के लिए युद्ध में गई हुई थी उनको सब भेज दिया गया। तो उससे क्या हुआ, शहरों में जो भी राशन था उसकी खत्म हो गई और उसकी कमी हो गई, इसके लिए लोग जो है लड़ने लग गए।
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।